नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। आज सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। अयोध्या में एक बार फिर राम राज्य का शंखनाद हुआ है। ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण है। आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख और सीएम योगी की मौजूदगी में प्रभु राम की धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर फहराई। इस मौके पर रामनगरी अयोध्या में जैसे त्रेता युग जैसी रौनक लौट आई हो। अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच भव्य केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया तो वहां मौजूद हर भक्त विभोर हो गया। साधु संतों की मौजूदगी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज वो धर्म ध्वजा स्थापित की गई जिसे अयोध्या में नए युग का आगाज हुआ। जानकी धाम में भी विवाह पंचमी की रौनक देखते ही बन रही है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आज सुबह से जो भव्यता और दिव्यता अयोध्या में देखने को मिली, जहां आपको बता दें सदियों से जो मनोकामना लोगों के मन में थी वो मनोकामना आज पूर्ण हुई है। आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम, जहां इस वक्त क्या रौनक है वो हम जानते हैं। गुंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन, इस वक्त सबसे पहले तो आप कहाँ हैं ये बताएं और साथ ही अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। श्वेता, मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। इस वक्त राम बारात निकल चुकी है। राम बारात में आपको चारों भाई नजर आएंगे, भगवान श्री राम नजर आएंगे और उनकी ये प्रजा जो ढोल ताशे बजा रही है, ये अयोध्या वासी है जो ढोल ताशे बजाते हुए आपको नजर आएंगे और इसके पीछे एक एक करके अलग अलग जो रथ है उन पर भगवान राम सवार है। हर तरफ आपको करतल ध्वनि सुनाई देगी क्योंकि ये राम बारात की तस्वीरें हैं और भगवान राम जहाँ बनाए गए हैं, प्रतीकात्मक जो बनाए गए हैं, उनके पीछे पूरी वानर सेना भी है। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। बहरहाल इन तस्वीरों को आप देखिए, अद्भुत तस्वीरें हैं जहां पर अयोध्या साक्षी बन रही है। विवाह पंचमी के इस मौके की हर साल इसी तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रही हैं। और आज का दिन तो वैसे भी और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज के दिन ध्वज लहरा रहा है राम मंदिर पर। पूर्णतः राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसीलिए आज का जो उत्सव है उसके रंग और भी ज्यादा अद्भुत हो जाते हैं। तो ये पूरी राम बारात है जो आगे बढ़ती जा रही है। हर एक रथ पर आपको राम सीता नजर आएंगे और मैं ये भी आपको बता दूं, अलग अलग मंदिर से अलग अलग बारात निकली है और वो एक साथ मिलकर अब राम मंदिर के दूसरे द्वार की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आपको हर रथ पर राम सिया नजर आएंगे। आप इस रथ की तस्वीरें देख रहे हैं, माता सीता है, भगवान राम है और ऐसे ही रंग आपको नजर आएंगे। और ये है प्रजा अयोध्या की जो उत्सव मना रही है, जो बारात में शामिल हुई है, ढोल ताशे बजा रही है और ये खूबसूरती है अयोध्या की, यहाँ के उत्सव की। आज हर कोई राममय है और राम की भक्ति में मगन नजर आ रहा है क्योंकि उनके आराध्य की बारात निकल रही है, उनके भगवान की बारात निकल रही है। रथ पर राजा राम विराजमान है, उनके साथ में उनके भाई लक्ष्मण हैं, साथ में माता सीता भी आपको नजर आएंगी। इन रथों पर अलग अलग मंदिरों के प्रतीकात्मक राम सीता बनाए गए हैं, वो यहाँ पर रथ पर बैठे हुए हैं और आपको बीच में नजर आएंगे तमाम वो लोग जो अयोध्या वासी हैं, साथ ही वो कलाकार जो दूर से आए हुए हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म करते आपको नजर आएंगे, वो यहाँ पर उत्सव मनाते हुए नजर आएंगे। अलग अलग संस्कृति भी यहाँ पर दिखाई जा रही है, इसलिए ये उत्सव और ज्यादा खास हो जाता है। लेकिन हर किसी की जुबान पर एक ही उद्घोष है, वो है भगवान राम का उद्घोष, वो है भक्ति का, वो है आस्था का रंग जो यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि अयोध्या वासी शामिल हो रहे हैं अपने राजा की बारात में। और जब राजा की बारात होती है तो भव्य निकलती है और वही भव्यता आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कलयुग में भी उसी तरीके से आकार देने की कोशिश की गई है जैसे कि त्रेता में
भगवान राम की बारात निकली होगी। वही घंटे घड़ियाल आपको नजर आएंगे, आपको रथ पर बैठे हुए भगवान राम और भाई लक्ष्मण नजर आएंगे। प्रजा के तौर पर तमाम कलाकार आपको दिखाई देंगे जो उत्सव मना रहे हैं और ये उत्सव के रंग अभिभूत कर देने वाले हैं। ये पूरी जो बारात है इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी हनुमानगढ़ी से, बल्कि दशरथ महल से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, इस बारात की शुरुआत हुई है जो कि राम मंदिर के पिछले गेट पर जाएगी और वहां से पूरा हनुमानगढ़ी घूमेगी। यानी कि यूँ समझिए कि पूरा नगर भ्रमण अभी ये बारात करने वाली है। जिधर आप देखेंगे उधर आपको अनेकों रंग नजर आएंगे, आपको वानर सेना भी नजर आएगी। वो थोड़ा पीछे है और वहां तक जाना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल अभी नहीं है। जैसे जैसे ये बारात आगे बढ़ेगी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पूरा भगवान राम का परिवार बनाया गया है, इसके साथ साथ वानर सेना दर्शाई गई है, हनुमान दर्शाए गए हैं और ये बारात आगे इस तरीके से बढ़ती जा रही है। ढोल ताशों की करतल ध्वनि श्वेता सुनाई दे रही है और ये बता रही है कि उनके राजा राम का विवाह है और उस विवाह में हर कोई साक्षी बनना चाहता है। और आज तो अयोध्या वैसे भी भक्ति के सागर में डूबी हुई है, श्रद्धा के सागर में डूबी हुई है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद रामलला टेंट से मंदिर में विराजमान हुए और मंदिर बनने के बाद आज धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर फहरा रहा है। तो आज का दिन वैसे भी बहुत ज्यादा खास हो जाता है। श्वेता, बिल्कुल, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ये पूर्णता का दिन है आज एक तरीके से, क्योंकि धर्म ध्वजा आज जैसे ही फहराया गया उसका मतलब ही यही था कि अब मंदिर जो है वो पूरी तरह से पूर्ण हो गया, क्योंकि प्रभु श्री राम को तो वहां स्थापित कर दिया गया था लेकिन धर्म ध्वज की स्थापना नहीं हुई थी। तो अब मंदिर अपने आप में पूर्ण रूप में आ चुका है और ऐसे में इस मौके पर राम बारात का निकलना, बेहद खूबसूरत तस्वीरें गुंजन आप दिखा रही हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि चूंकि आप भी कृष्ण की नगरी से आती हैं, मथुरा से आती हैं, कहीं ना कहीं वो आध्यात्म, वो लगाव, वो जुड़ाव प्रभु से आपके अंदर भी है, तो ये मौका बेहद खास होगा। और कहीं ना कहीं इस राम बारात में शामिल होने का अनुभव आपका किस तरह का रहा है वो भी बताएं और तस्वीरें भी जरा वहां दिखाएं इस वक्त, क्योंकि अलग अलग संस्कृति और अलग अलग परंपरा से जुड़े लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी प्रस्तुति यहाँ पेश कर रहे हैं। बिल्कुल जी कहा श्वेता आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से मेरा कुछ एक अलग जुड़ाव है, इसीलिए शायद मैं इतना ज्यादा अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ जब भी मैं इस तरीके के किसी भी उत्सव में शामिल होती हूँ, क्योंकि ये भगवान का उत्सव है और इसमें शामिल होना मुझे ऐसा लगता है हर इंसान के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर यहाँ पर आना, उसके बाद धर्म ध्वजा का लहराते हुए खुद अपनी आंखों से देखना और विवाह पंचमी का मौका, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया है और अपने आप को बहुत ज्यादा खुश मैं महसूस करती हूँ कि हर इन चीजों का मैं हिस्सा बन पाई, क्योंकि अयोध्या बिल्कुल ऐसी नहीं लगती कि यहाँ आम लोग वास करते हैं। यहाँ पर बस दो ही रूप नजर आते हैं, एक तो भगवान का और एक उनके भक्तों का, एक तो राम का और एक भक्ति में डूबे अयोध्या वासियों का, या यूं कहें देश भर से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं का। इसीलिए यहाँ के रंग सबसे ज्यादा अद्भुत होते हैं। देखिए, आप श्वेता ये देख पा रही होंगी, अलग अलग तरीके का गीत संगीत है। ऐसा नहीं है कि पारंपरिक आपको संगीत सुनाई देगा, आप इस संगीत को भी सुन सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारी बारातों में यही संगीत बजाया जाता है। इस धुन को जरा आप सुनिए। श्वेता, ये बारात है भगवान राम की और बिल्कुल जगजीत सिंह ने ये गाया था और जो अभी आपने सुना है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधे का श्याम, हे राम हे राम। बेहद सुंदर ये भजन हर कोई सुनता रहा है और श्री राम की भूमि है, अयोध्या नगरी है, ऐसे में राम बारात निकली है और ये धुन बेहद खूबसूरत, बहुत ही कर्णप्रिय एकदम सुनने में लग रही है गुंजन। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार आपने भी बताया कि अलग अलग मंदिर से बारात निकली है, ऐसे में हम इस प्रथा को थोड़ा और समझना चाहेंगे। तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही बताइए कि क्या हर साल ऐसा होता है कि वहां पर जितने भी मंदिर हैं वहां से इसी तरह से राम बारात निकलती है या इस बार कुछ विशेष?
बिल्कुल श्वेता, हर साल इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती है। जब मेरी जो मंदिर के लोग हैं उनसे बातचीत हुई, इस बार थोड़ी भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा खास था। रामलला का मंदिर जो है वो पूर्ण हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, पूर्णता उसे मिल चुकी है, धर्म ध्वज लहरा रहा है, तो यहाँ पर उत्सव का रंग और ज्यादा चढ़ गया है। लेकिन अयोध्या वासियों के लिए, चाहे उनके राम टेंट में हो या फिर भव्य मंदिर में विराजमान हो, भगवान तो भगवान है और भगवान की जब बारात निकलती है तो उत्सव का रंग, उत्सव इसी तरीके का नजर आता है जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। अलग अलग मंदिरों से जो राम बारात निकलती है उसकी परंपरा सिर्फ आज की नहीं है, मतलब सिर्फ आज ही ऐसा नहीं हुआ है, हर बार हर साल इसी तरीके से अलग अलग मंदिरों से जो बारात निकलती है और फिर वो एक साथ मिल जाती है, एकजुट से तमाम लोग हो जाते हैं और उत्सव मनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, आमतौर पर हम जो शादीमय गीत सुनते हैं उसमें शामिल कर दिया है आज मेरे राम की शादी है। ये है राम की बारात जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब ये रथ यहाँ से और शुरू हो चुके हैं। रथ आप देख रहे हैं, ये दोनों भाई है, भरत शत्रुघ्न आपको नजर आएंगे। राजा राम को आपने आगे देखा, लक्ष्मण उनके साथ में मौजूद थे, कुछ रथ पर माता सीता भी उनके साथ में मौजूद थी। ये भरत शत्रुघ्न आपको नजर आएंगे, दोनों भाई। और इसके अलावा वो भी तस्वीरें मैं दिखाऊंगी क्योंकि राम जी तो हनुमान के बिना नहीं चलते हैं, हनुमान जी भी यहाँ पर बनाए गए हैं, उनकी तस्वीर भी मैं दिखाऊंगी। तो ये जो पूरी बारात है वो भक्ति की, उत्सव की, आस्था के रंगों की जुड़ी हुई है और इसीलिए आपको हर तरफ लोग नजर आएंगे झूमते हुए, नाचते हुए, क्योंकि अयोध्या की गलियों में आज भक्ति भी नाच रही है और भावना बह रही है। हर घर में दीपक जला हुआ है, मन में श्रद्धा है। और विवाह पंचमी सिर्फ एक तिथि नहीं है, इनके भगवान के विवाह का वो मुहूर्त है जिसमें वो सुबह से लगे हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्वेता, मंडप भी सजाया गया है कनक भवन में, जहाँ पर भगवान राम और माता सीता के फेरे होने हैं। विवाह पंचमी का ये आस्था उत्सव हमें याद दिला रहा है कि प्रेम सिर्फ भाव नहीं है, एक जिम्मेदारी है, बंधन सिर्फ रस्म नहीं है, एक वचन है। शादी के इस बंधन को ये समझा रहा है और इसी तरीके से अयोध्या वासी यहाँ पर त्रेता युग की तरह ही, जैसे भगवान राम की शादी कभी हुई होगी, उनका विवाह संपन्न हुआ होगा, उसी तरीके से यहाँ पर विवाह पंचमी का ये पूरा उत्सव मनाते हैं ताकि वो खुद को, अपने आप को ये याद दिला सके कि हमारे भगवान हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं और उनका विवाह का जब दिन आएगा तो उसी उत्सव, उसी उत्साह के साथ हम उस दिन को मनाएंगे। श्वेता, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से दिखा रहे हैं हम आपको, और जिसमें आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो रथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता विराजमान है। और साथ ही साथ हम पीसीआर से कहेंगे, प्रोडक्शन टीम से, कि जरा आप दिखाइए जानकी मंदिर की भी तस्वीरें दिखाइए। आपको बता दें कि जनकपुर में खास करके वहाँ भी तस्वीरें जो है वो बेहद खूबसूरत वहाँ से आई, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर माता सीता का बहुत बड़ा मंदिर है। और ये तस्वीरें, हाँ ये देखिए, एक तरफ आप अयोध्या की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां इस वक्त राम बारात निकली हुई है, दूसरी तरफ आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये जनकपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां भी गुजरात से मां सीता के लिए विशेष करके बहुत बड़ी चुनरी भेजी गई और पूरी परिक्रमा हुई है, पूरे जनकपुर में परिक्रमा हुई है उस चुनरी की, जो कि आज माता सीता को प्रतीकात्मक तौर पर उड़ाई जाएगी जब विवाह यहां पर संपन्न होगा। तो माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह ये बहुत बड़ा उत्सव है एक तरह से जनकपुर के लिए भी। और यहाँ पर पूरे विधि विधान, जैसे कि गुंजन बता रही है कि अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ जिस तरह से त्रेता युग में विवाह हुआ होगा प्रभु श्री राम और माता सीता का, उसी तरीके से अयोध्या में पूरा इंतजाम इस वक्त किया गया है। लेकिन जनकपुर में भी, जो कि नेपाल में है जनकपुर, वहाँ पर माता सीता का बहुत बड़ा और भव्य मंदिर है। वहाँ पर भी आप देखिए पूरे लाइट से और फूल मालाओं से वहाँ पर पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, मंडप वहाँ बनाया गया है। और मिथिला रीति रिवाज है, जो मैथिल रीति रिवाज है, उसी रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर विवाह संपन्न कराया जाएगा। यानी कि जब द्वार लगेगा, बारात यहाँ पर जब द्वार लगेगी तो पहले जो
जितने भी बाराती होते हैं पहले उन्हें गीत के ही माध्यम से लेकिन गारी दी जाती है, वो भी शुभ माना जाता है। हर किसी के नाम पर, समधी के नाम पर या तमाम जो रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार, उनको गारी दी जाती है। और सुबह से ही ये गीत वीत वहाँ पर सब शुरू हो चुका है। लेकिन जब द्वार लगेगा, बारात वहाँ द्वार लगेगी, तो उसके बाद भी उस गारी से स्वागत होगा और उसके बाद फिर अंदर प्रवेश कराया जाएगा और फिर बाकी तमाम चीज़ें जो रस्म है वहाँ निभाई जाएंगी। तो एक बार फिर से आपको हम अयोध्या की तस्वीरें लगातार जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी आप गुंजन चूंकि लगातार वहाँ पर हैं, ज़रा ये बताइए कि अभी तो ये धीरे धीरे आगे रथ जो है प्रभु श्री राम माता सीता की आगे बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पर यानी कि अयोध्या में किस तरह की रीति रिवाज है जो वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे खास रस्में जो वहाँ पर निभाई जानी है या अभी निभाई जाएगी? बिल्कुल श्वेता, देखिए जब मैं कनक भवन पहुंची थी तो जब वहां से भगवान का विग्रह निकला था तो हमारे यहाँ एक रिवाज होती है कि जो घर की चौखट होती है वहां पर दूल्हे का तिलक किया जाता है। सबसे अच्छी बात, चाहे भगवान की मूर्ति हो या फिर यहाँ पर प्रतीकात्मक राम बनाए गए हैं, सेहरा उन्होंने पहना हुआ है और इसीलिए तस्वीरें और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो वहां पर तिलक किया गया, अक्षत उनको लगाया गया, दक्षिणा दी जाती है। तो जो परंपरा हम आम तौर पर हमारी शादियों में होती है, वही सारी परंपरा इन भक्तों ने भगवान के साथ भी पूरी की है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता भक्त और भगवान का है। यहाँ पर उनके घर का ही एक सदस्य है, उनके राजा हैं जिनकी बारात निकलने वाली है, और जैसे राजा को तैयार किया जाता है, जैसे भगवान को, जैसे दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी तरीके से भगवान राम को तैयार किया गया है। अलग अलग रथ अब निकलते जा रहे हैं। ये पूरी बारात है जो आगे बढ़ती जा रही है श्वेता, और इसकी खूबसूरत तस्वीरें और ज्यादा खूबसूरत हो रही है। इस अंधेरे में रथ बहुत पहले से सज गए थे, लेकिन अब जब अंधेरा हो चुका है, जगमग रोशनी से पूरी बारात बहुत ज्यादा अद्भुत नजर आ रही है। मानो हर तरफ भक्ति का एक माहौल है, मानो हर तरफ श्री राम का उद्घोष। बिल्कुल, आस्था का सैलाब वहाँ पर उमड़ा हुआ है, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। गुंजन, अगर संभव हो आप वहाँ पर किसी से बात कर पाएं, जो बारात में शामिल हैं श्रद्धालु, वो या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ बात करने की। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग अयोध्या से हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी से। अच्छा, मुझे ये बताइए, बारात में शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है। देवता इसमें अवतार लेकर शामिल हो रहे हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं, एक भी मनुष्य नहीं है, सब मनुष्य के अंदर देवता के शामिल होकर इसमें बारात में शामिल। अच्छा, आप तो अयोध्या वासी हैं, हर साल इतनी ही भव्य निकलती है राम बारात, या इस बार भव्य तो थोड़ा कम है, नहीं तो इससे भी भव्य निकलता है। मोदी जी आए इसलिए थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी आने में कमी हो गया, नहीं तो आप लोग दंग रह जाते देख के। कैसा लग रहा है? बहुत ही भव्य बारात निकलती है। हम पिछले 15-20 साल से आते हैं। आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, आनंद की सीमा ही नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा निकलता है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए, दिल्ली से। यहाँ पर क्या नाम है, बिल्कुल तरपैल में थे, टेंट में थे जब रामलला। 18 साल हो गए मैं टेंट में, जो राम भगवान, ये मंदिर जो भव्य तैयार हुए हमारे। तो मुझे आप ये बता दीजिए, जब रामलला टेंट में थे और आज भव्य मंदिर में है, कैसा महसूस करते हैं? महसूस, आप हमारी इस खुशी को ना हम आपको बयां भी नहीं कर सकते कि जय श्री राम, कि जो हमारे मोदी जी ने किया है हमारे हिंदुओं के लिए, उसके लिए हम मोदी को मतलब कि भगवान का दर्जा दे सकते हैं अपने दिल से। दर्जा देते हैं मोदी जी को। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पूरी बारात देख के ऐसा लग रहा है कि घर के किसी मेंबर की शादी है। बिल्कुल, ये घर की नहीं, हमारे भगवान की शादी है। भगवान। तो देखिए श्वेता, अब ये बाराती जो आपको नृत्य करते हुए नजर आएंगे, और ये लगातार बारात आगे बढ़ती जा रही है। श्वेता, बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें गुंजन हमें दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं श्रद्धालु, और लगातार ये जितनी भी बाराती, जितने भी रथ है, वो आगे मंदिर के पिछले वाले गेट तक पहुंच रही है, और जहां पर जैसा कि गुंजन ने भी बताया कि विधि विधान से तमाम रथ वहां पर रुकेंगी, और उसके बाद आज रात में जो विवाह है वो संपन्न कराया जाएगा वहां पर। गुंजन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी क्या कोई समय ऐसा पता चला है कि, क्योंकि लगन का भी ना
जिस वक्त शादी होती है खास करके उसका भी एक मुहूर्त होता है कि कितने बजे जयमाल होगा या फिर कितने बजे शादी होगी वहां पर। तो जरा ये बताइए कि क्या वहां भी कुछ इस तरह का समय निश्चित किया गया है जिस वक्त शादी की पूरी रस्में या प्रक्रिया पूरी की जाएंगी? बिल्कुल श्वेता, देखिए जो समय निर्धारित किया गया था वो 4 बजे का था और 4 बजे से अगर सारी जो परंपराएं हैं उनको निभाया जाता तो इस बारात को पहले निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम था, आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, तो सारी चीजें थोड़ा डिले चल रही है। लेकिन ये जो पूरी यात्रा है करीब 2.5 से 3 घंटे इसी तरीके से नगर भ्रमण करेगी और उसके बाद ये यात्रा होते हुए कनक भवन पहुंचेगी। कनक भवन में जो मंडप सजाया गया है वहां पर ही जयमाल होगा और वहां पर ही फेरे होंगे, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम रात का रहने वाला है। रात के समय में वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये देखिए ब्रह्मा जी यहाँ पर बनाए गए हैं, तो आपको देवी देवताओं के स्वरूप भी यहाँ पर नजर आएंगे। किस तरीके से भगवान राम की शादी में देवी देवता भी शामिल हुए हैं। और मैंने अभी लोगों से भी बात की थी, आप समझ गए होंगे श्वेता, यहाँ लोगों की भावना कैसी है। यहाँ लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उनको लग रहा है कि इस बारात में आम लोग नहीं चल रहे हैं, देव चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आना, इस भव्यता को देखना, महसूस करना, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो एक अलग ही अनुभूति हो रही है। हर तरफ राम नाम की गूंज है, भजन से गुंजायमान है पूरी अयोध्या। और इस वक्त किसी के भी चेहरे पर, किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर कोई शिकन आपको नजर नहीं आएगी, चाहे वो अयोध्या का हो या बाहर से आया हो, चाहे किसी ने कितना भी किलोमीटर का रास्ता क्यों ना तय किया हो, क्योंकि हर तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं, गाड़ियां बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन हर कोई जश्न में डूबा हुआ है, उत्सव के रंग में डूबा हुआ है। और ये बारात इसी तरीके से श्वेता आगे बढ़ती जा रही है। अयोध्या वासी भी इसका हिस्सा बन रहे हैं, वो तमाम श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हैं वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि त्रेता युग में वाकई जब प्रभु श्री राम की बारात निकली होगी तो कुछ इसी तरह का दृश्य, विहंगम दृश्य होगा जो कि इस वक्त हमें अयोध्या की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और तमाम श्रद्धालु नाचते गाते, जिसमें न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि बाहर से भी श्रद्धालु आए हुए हैं, वो भी इस बारात में शामिल हुए हैं। गुंजन, बारात की बात हो रही है, विवाह की बात हो रही है, जाहिर सी बात है ये तमाम बाराती जो है एक जगह जाएंगे जहां पर विवाह जो है अपने प्रत्यक्ष आंखों से वो देख पाएंगे। ऐसे में बारातियों के स्वागत के लिए किस तरह की तैयारी है, खास करके विशेष करके अगर हम भोजन की बात करें तो किस तरह का इंतजाम वगैरह इनके लिए क्या अलग से कुछ किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस बारे में पूछा था तो जो बारातियों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। तीर्थ भवन है एक, वहाँ पर इन बारातियों के जलपान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बाराती हैं पूरी बारात में शामिल होंगे और उसके बाद जब वो पहुँचेंगे तो वहाँ उनके जलपान की व्यवस्था की गई है। आप मानिए कि यहाँ भगवान की बारात जरूर है, लेकिन यहाँ जैसे अपने राजा की बारात होगी, जैसे भगवान राम की बारात है, उसमें हर एक वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो आमतौर पर हमारी और आपकी शादियों में होता है, क्योंकि ये कलयुग के राजा राम जी हैं जिनकी बारात निकाली जा रही है, तो थोड़ी आधुनिकता भी इसमें देखने को मिल रही है। श्वेता, बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें गुंजन आपने भी दिखाई और जाहिर सी बात है ये इस वक्त जो आप महसूस कर पा रही होंगी, मैं अच्छे से उस भावना को भी समझती हूँ। वाकई बहुत बड़ी बात होती है और अपने आप को लोग धन्य समझते हैं जब इस तरह के कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। गुंजन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए और अयोध्या से हमें खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हमारी संवाददाता गुंजन लगातार दिखा रही थी हमें तस्वीरें, अयोध्या की राम बारात की तस्वीरें दिखा रही थी। गुंजन, अगर हो सके तो एक बार अगर आप कैमरामैन को बोले ये तस्वीरें दिखाने के लिए, एक बार आखिर बार चलते चलते हम तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। और ये देखिए धर्म ध्वज जब आज लहराया गया था उसके बाद की तस्वीरें, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राम बारात अब इसी तरह से प्रस्थान कर रही है। अयोध्या की जो गलियां हैं वहां से निकलते हुए कनक भवन तक जाएगी और फिर जैसा कि हमने आपको बताया पूरे विधि विधान से प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न होगा।